अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू अनदर डिटेल्ड वीडियो अबाउट बिटकॉइन। बिटकॉइन $87,520 पे ट्रेड कर रहा है और बिटकॉइन का जो फॉलिंग वेज का पैटर्न था वो सक्सेसफुली ब्रेकआउट हुआ। ब्रेकआउट के बाद मार्केट ने अकोमुलेट किया एंड अकोमुलेशन के बाद अब आपकी मार्केट जो है वो अपसाइड पे बाउंस हुई है। $87,524। लॉन्ग वीडियोस आप लोगों के साथ मैं शेयर करता आ रहा हूँ, लेकिन कोई 3-4 दिन का गैप पड़ जाता है। शॉर्ट्स शेयर कर रहा हूँ मैं। जितने भी मेंबर्स हैं हमारे, जो भी देखना चाहते हैं, जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं, जो भी फॉलो करना चाहते हैं, मुझे टिकटॉक पे कर सकते हैं। मैंने ये परसों भी वीडियो डाली थी, कल भी वीडियो डाली थी। ये मेरी कल वाली वीडियो है जिसमें मैंने बताया भी था अस्सलाम वालेकुम सबको। दोस्तों। मार्केट हमारी स्टिल अभी $84,504 पे ट्रेड कर रही है। पिछले काफ़ी दिन से हम देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन हो चुके हैं मार्केट जो बीटीसी की है वो रुकी हुई है, एक जगह पे स्टक है। बल्कि ओवरऑल जो आपकी क्रिप्टो मार्केट है ये सारी की सारी स्टक है। अभी आज संडे है, कल मंडे है, कल मार्केट की ग्लोबल मार्केट की ओपनिंग होगी सुबह 5 बजे। लेट्स सी मार्केट किस साइड पे मूव लेती है। मार्केट अभी अक्यूमुलेट कर रही है इस एरिया के अंदर। अगर हम थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे भी जाते हैं, यहाँ से लेट्स सपोज मैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, तो हमारे पास 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे भी ये एक रेंज है जिस रेंज के अंदर मार्केट ट्रेड कर रही है। यहाँ पर ये हमारे पास एक रेंज बन रही है और मार्केट आपकी इस रेंज के अंदर ही ट्रेड कर रही है। यहाँ पर मार्केट आपकी रुकी हुई है। अब इधर से अगर आप देखते हैं फ्रेम पे भी, अब यहाँ पर चल रहा है फॉलिंग वेज को। तो वन डे के टाइम फ्रेम पे एक चीज़ जो मैं नोटिस कर रहा हूँ, डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो डाउन साइड पे ट्रेंड था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा है फॉलिंग वेज को, तो ऑलरेडी मार्केट आपकी ब्रेक कर चुकी है और ब्रेक करके अपर साइड पे रुकी हुई है। अब यहाँ पर जो डाउन ट्रेंड है ये ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका है। किस सूरत में ख़त्म हो चुका है? यहाँ से आपकी BTC की जो प्राइस है ये इस ट्रेंड लाइन से, जो कि आपके पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 है, सिंपल मूविंग एवरेज 50 से मार्केट आपकी डाउन आ चुकी थी। ये मार्केट इससे डाउन है। अब यहाँ पर अगर आप देखते हैं डेली टाइम फ्रेम पे, आज के दिन में मार्केट नीचे आई है, लेकिन नीचे आके लिक्विडिटी ग्रैब करने के बाद आपकी जो डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट है ये होप्स हो क्लोजिंग इस लाइन से ऊपर देगी। जो सिंपल मूविंग एवरेज हमारे पास 50 चल रही है, इसके ऊपर मार्केट आ चुकी है। नीचे जाके लिक्विडिटी ग्रैब करके इसके ऊपर आ चुकी है और यहाँ से इसके ऊपर इसे स्टिल होल्ड करने की कोशिश कर रही है। यहाँ से मार्केट बाउंस हो जाती है तो हमारे पास रिजेक्शन एरिया होगा 88,000 का, 90,000 का, 91,000 का। ये वाला एरिया जब ब्रेक कर जाएगी मार्केट, हमारे पास एक नया, ये मैंने रात को अपडेट दी थी, कल ये 12 घंटे पहले की अपडेट है। जितने भी लोग हमें ज्वाइन करना चाहते हैं, आप लोगों को शॉर्ट टर्म की अपडेट्स चाहिए जो कि डेली बेसिस पे मैं शेयर करता जाऊँ, तो आप लोग मिस्टर कासिम वट्टू को टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। मैंने खैर MQW ट्रेडर के नाम पे एक शॉर्ट्स वीडियो के लिए शॉर्ट्स का चैनल भी बनाया था, लेकिन आई थिंक सो कि मुझे शॉर्ट्स भी जो यूट्यूब के लिए हैं वो इसी चैनल के ऊपर ही अपलोड करनी चाहिए, ताकि जितने भी लोग हैं, अगर मैं लॉन्ग वीडियो नहीं बना पा रहा हूँ, कोई शॉर्ट अपडेट है, कोई शॉर्ट सिनेरियो है, तो वो आप लोगों के साथ मैं शॉर्ट्स चैनल पे ही शेयर कर दूँ, इसी चैनल के अंदर ही, मिस्टर कासिम वट्टू के अंदर ही शेयर कर दूँ। इसके अलावा आप मुझे टिकटॉक पे फॉलो कर सकते हैं। इसका आपको लिंक जो है वो वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। 12 घंटे पहले मैंने अपडेट दी थी कि ये फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट कर चुकी है और आपकी जो 50 मूविंग एवरेज है, सिंपल मूविंग एवरेज 50, उसके ऊपर ट्रेडिंग कर रही है मार्केट। और उसके बाद मार्केट में बीटीसी ने एक बाउंस लिया। यहाँ पर हमारे पास मूविंग एवरेज 50 है जो मैं यूज करता हूँ, SMA 50 के ऊपर कल ये हमारे पास एक इस जगह पे ये हमारे पास मार्केट इसके ऊपर बाउंस हुई है। ये कल वाली कैंडल थी जिसने इसके नीचे आकर लिक्विडिटी ली है, देन उसके बाद वापस बाउंस हो गई। ये जो हमारे पास एरिया था, जिस एरिया में मार्केट आपकी पिछले कुछ दिनों से मूव कर रही थी, हमारे पास सपोर्ट लेवल आ रहा था 83,600 और रिजेक्शन आ रही थी हमारे पास 86,000 की। इस एरिया को आज ब्रेक कर दिया, लेकिन इसका भी सक्सेसफुल रेशियो हमें तब पता चलेगी जब यहाँ पे मार्केट आज की डेली क्लोजिंग देगी। अगर तो डेली क्लोजिंग वापस दोबारा यहाँ पे अंदर आके दे देती है, फिर प्रॉब्लम बन जाएगी, मार्केट आपकी यहाँ पर मजीद कुछ दिन लगा सकती है। लेकिन अगर इसकी डेली क्लोजिंग 87,000 88,000 के ऊपर हो जाती है, अब नेक्स्ट रिजेक्शन हमारे पास ये वाला एरिया है, ये वाला जो जोन है, ये वाला जोन पूरा हमारे पास रिजेक्शन के तौर पे काम कर रहा है। यहाँ पर ये वाला जो एक जोन मैंने बना दिया है, ये वाला जोन पूरा रिजेक्शन है। इसके ऊपर लिक्विडिटी मौजूद है एंड देन उसके बाद हमारा अगला टारगेट होगा 92,000 90,000 92,000 का। लेकिन इस एरिया को 88,000 89,000 के एरिया को ब्रेक करना बहुत जरूरी है। शॉर्ट टर्म पे भी हम बात करेंगे अभी इसी वीडियो के अंदर। फर्दर आप लोगों के साथ जो चीजें शेयर करना चाहता हूँ, सबसे पहली बात यह है कि अगर आप लोग बिंग एक्स को ज्वाइन करते हैं, बिंग एक्स का एक नया रिवॉर्ड
और एक वेलकम गिफ्ट स्टार्ट हुआ है जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। साइन अप एंड कंप्लीट केवाईसी $20 का आपको बोनस मिल जाएगा अगर आप न्यू साइन अप करते हैं, अपनी केवाईसी कंप्लीट करते हैं बिंग एक्स एक्सचेंज के ऊपर, जिसका आपको लिंक ये जो मेरा मौजूद है, ये लिंक आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। डिपॉजिट $50 प्लस ट्रेड $1K, रिवॉर्ड आपको स्पॉट रिवॉर्ड मिलेगा $15 का, लिमिटेड टू द फर्स्ट 200 विनर्स, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड, सिक्योर योर रिवॉर्ड्स नाउ। आप लोग यहाँ पर इसको क्लेम कर सकते हैं। 30 USDT मैक्स साइन अप रिवॉर्ड होगा, मैक्स डिपॉजिट रिवॉर्ड होगा 500 USDT एंड मैक्स ट्रेड रिवॉर्ड होगा 500 USDT। एलीट ट्रेडर्स 20,000 प्लस, पोर्टल लैंग्वेजेस 18 प्लस, क्यूमुलेटिव साइन अप 20 मिलियन प्लस। आप बिंगेक्स के ऊपर जब आप बिंगेक्स को यूज करते हैं, ऑफिशियल पार्टनर हूं मैं बिंगेक्स का, आप जब बिंगेक्स को यूज करते हैं, बिंगेक्स के अंदर आप गोल्ड को भी ट्रेड कर सकते हैं। बिंगेक्स के अंदर आप लोग जितने भी आप लोगों के फॉरेक्स के पेयर्स हैं लाइक यूरो यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई, इस तरह के जितने भी आपके पेयर्स हैं उनको भी आप जाके ट्रेड कर सकते हैं बिंग एक्स एक्सचेंज को ही यूज करते हो। और बिंग एक्स एक्सचेंज के अंदर ही आप क्रिप्टो करेंसी को भी ट्रेड कर सकते हैं। आप लोग गोल्ड को, स्टॉक्स को, क्रिप्टो करेंसी को, फॉरेक्स पेयर्स को, आप तमाम तर ट्रेडिंग बिंग एक्स के ऊपर कर सकते हैं। सो इस वजह से आप लोग बिंग एक्स को ज्वाइन कीजिए लाजमी। आप लोगों के साथ लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, आप लोग इसे ज्वाइन कर सकते हैं बआसानी। और हमारे टिकटॉक को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप लोगों को यहाँ पर जो करंट अपडेट्स होंगी, जो शॉर्ट टर्म में 1-1.5 मिनट 2 मिनट की कोई अपडेट होगी या कोई सिनेरियो होगा, वो आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। साउथ कोरियन बिटकॉइन प्रीमियम इंडिकेट्स बुलिश सिग्नल। साउथ कोरिया हैज ऑफिशियली लिफ्टेड इट्स बैन ऑन इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग। साउथ कोरिया का जो इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टोकरेंसी ट्रेडिंग के ऊपर बैन था वो लिफ्ट अप कर दिया गया। This decision is expected to attract more institutional investors into the crypto market. The move aligns with the global trend of increasing acceptance of cryptocurrencies. Regulatory clarity is anticipated to enhance market stability and investor confidence. Market analysts predict significant growth in crypto trading volumes following this change. साउथ कोरियन जो ये अपडेट है इसकी तरफ से भी हमें एक पॉजिटिव मिल रहा है फीडबैक के मार्केट में। ऑफ कोर्स इंस्टीट्यूशनल क्रिप्टो करेंसी ट्रेडिंग के ऊपर जो बैन लगाया गया था वो खत्म कर दिया गया, तो इसकी वजह से भी हमें यहाँ पर कुछ बुलिश चीजें देखने को मिलेंगी। एक चीज, रिच डैड पुअर डैड का जो ऑथर है वो प्रिडिक्ट कर रहा है कि बिटकॉइन $1 मिलियन को टच करेगा, बिटकॉइन टू $1 मिलियन। कब? इन 2035। Financial author Robert Kosky has predicted that Bitcoin could reach $1 million by 2035, while gold may hit $30,000 and silver $3,000 per ounce। यानी आज जो गोल्ड का रेट चल रहा है, जो गोल्ड का रेट आज चल रहा है 2035 में, रॉबर्ट के अकॉर्डिंग 2035 में वो कहता है कि सिल्वर का रेट ये होगा और गोल्ड का रेट $30,000 पर आउंस हो जाएगा। It will be the easiest money you ever made, the Rich Dad Poor Dad author said, but Kiyosky's forecast comes amid warnings of what he expects will be the biggest stock market crash in history. वो कहता है कि स्टॉक मार्केट का एक बुरा क्रैश आएगा हिस्ट्री में, लेकिन गोल्ड, सिल्वर और इसके साथ बिटकॉइन के बारे में वो बात करता है कि $1 मिलियन को टच करेगा। यूएसए में बी हेडिंग फॉर अ ग्रेटर डिप्रेशन, ही वार्नड। Makes me sad in 2025, credit card debit is at all-time highs. US debt is at all-time highs. Unemployment is rising. 401ks are losing. Pensions are being stolen. USA may be heading for a greater depression. I get sad because I stated in an earlier X tweet. Kioski कहता है, the good news is you still do something and maybe even get rich, very rich, he stated. वो कहता है क्या एडवाइस देता है? ही कंसिस्टेंट एडवाइस टू बाय गोल्ड, सिल्वर एंड बिटकॉइन। The financial educator suggested that even modest investment in these alternative assets could yield substantial returns during the economic downturn. For those who take action today, when the crash crashes, those who invest in just one Bitcoin or some gold or silver, you may come through this crisis a very rich person. अब ये क्योस्की क्या कहता है? वो कहता है कि जी आप बिटकॉइन में या गोल्ड में या सिल्वर में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं, आप अमीर बन जाएंगे इन क्राइसिस के बावजूद। अगर आप स्टॉक्स में रहते हैं तो आप लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ेगा। बिटकॉइन कुड हिट $1 मिलियन by 2035, गोल्ड might reach $30,000 and silver $3,000 per ounce. It will be the easiest money you ever made, he claimed. Gold is at an all-time high. Demand for silver is exploding and Bitcoin is roaring. He suggested these price movements signal deeper problems in the traditional financial system.
हमारे पास इस टाइम पे जो गोल्ड मौजूद है, मैं यहाँ पर XAU को भी देख लेता हूँ। गोल्ड हमारे पास 3382 पे पहुंच चुका है, $3383 और हाई लगा है आज $3396 का, $3396 का। गोल्ड रुकने का नाम तक नहीं ले रहा। और जो आपके स्टॉक्स हैं, स्टॉक्स अभी तक आपके स्टिल माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, मेटा, एनवीडिया, अमेजॉन, मोस्टली जो आपके बड़े बड़े स्टॉक्स हैं वो डाउन है। बड़े बड़े स्टॉक्स आपके डाउन आए हुए हैं और गोल्ड आपका ऑल टाइम हाईज की तरफ जा रहा है। गोल्ड में पैसा जाना रुकेगा, गोल्ड आपका थोड़ा ब्रेक लगाएगा, गोल्ड यहाँ पे जाके थोड़ा रुकेगा, देन उसके बाद आपकी जो मेजर पैसा आएगा वो इनफ्लो होगा क्रिप्टो करेंसीज में, क्योंकि हाईली वॉलेटाइल एसेट्स में ज्यादातर पैसा आता है। फिर 24 आवर्स टाइम फ्रेम पे हमारे पास लिक्विडिटी बिटकॉइन में मौजूद है 88,000 के ऊपर, डाउन साइड पे 87,000। थोड़ा बड़े टाइम फ्रेम पे 2 वीक्स पे जाके देख लेते हैं कि यहाँ पर हमारे पास क्या लिक्विडिटी का सिनेरियो है और कहाँ कहाँ पे लिक्विडेशंस मौजूद हैं। ये हमारे पास लिक्विडेशंस थी अपर साइड पे $161 मिलियन, $86,621 के ऊपर, जो कि ग्रैब कर ली गई है। देन 90,000 तक लिक्विडेशन मौजूद है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स आपका 39 पे है, फियर से आहिस्ता आहिस्ता बाहर की तरफ निकल रहा है। और यहाँ पर हमारे पास 1 आवर टाइम फ्रेम पे लिक्विडेशंस लॉन्ग्स एंड शॉर्ट्स की $1.34 मिलियन एंड रिस्पेक्टिवली $1.13 मिलियन शॉर्ट की लिक्विडेशन हुई है। पिछले 4 घंटे में या पिछले 12 घंटे में देखते हैं तो पिछले 12 घंटे में $121 मिलियन लिक्विडेट हुए जिन लोगों ने मार्केट में BTC को शॉर्ट किया हुआ था, क्रिप्टो करेंसीज को शॉर्ट किया हुआ था। 24 आवर्स में $144 मिलियन की लिक्विडेशन हुई है जिन लोगों ने मार्केट में शॉर्ट किया हुआ था क्रिप्टो करेंसीज को। 94,419 traders were liquidated. The total liquidations comes in at $208.79 million. Largest single liquidation order happened on Bybit BTC USDT value 2.75 million. जो सबसे बड़ा एक सिंगल ऑर्डर लिक्विडेट हुआ है वो 2.75 मिलियन डॉलर का था, जिन्होंने BTC को बायबिट के ऊपर ऑर्डर लगाया हुआ था। नेक्स्ट हमारे पास RSI हीट मैप है। RSI हीट मैप 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे आपके मोस्टली कॉइन्स अपसाइड पे जा रहे हैं। क्रिप्टो बबल्स में अगर हम देखते हैं तो मोस्टली कॉइन्स आपके पंप हो चुके हैं, सारे के सारे कॉइन्स। ये डेली टाइम फ्रेम है, अर्ली टाइम फ्रेम पे भी आपके कुछ कॉइन्स जो हैं वो अच्छा मूव दे रहे हैं। ये डेली टाइम फ्रेम है, ये वीकली टाइम फ्रेम है। वीकली टाइम फ्रेम पे FET, ताओ, रेंडर, IMX, गाला, हाइप कोर, इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया। पाई ने बुरा परफॉर्म किया, मूव ने वर्स्ट परफॉर्म किया, -24%। नेक्स्ट इसके अलावा हमारे पास जो इनफ्लो है ब्लैक रॉक का, ब्लैक रॉक 4 डेज अगो एंड 5 डेज अगो यहाँ पर BTC की बाइंग हुई है। 300 BTC, 131 BTC, 154 BTC, 300 BTC, 300 BTC एंड 63 BTC। ये बिटकॉइंस की बाइंग ऑलमोस्ट कोई 12 to 1300 बिटकॉइंस की बाइंग की गई है। फॉरेक्स फैक्ट्री में अगर हम देखते हैं तो हमारे पास नेक्स्ट वीक में, ये जो एक हफ्ता है, इस वीक में हमारे पास फ्लैश मैन्युफैक्चरिंग PMI जो कि USD से रिलेटेड होगा, या इसके अलावा USD से रिलेटेड अनएम्प्लॉयमेंट क्लेम्स आएंगे। एंड अप्रैल 25 तक हमारे पास इसके अलावा कोई खास न्यूज़ है नहीं। हमारे पास इस टाइम पे जो मौजूद है टोटल 2 BTC को पहले हम देख लेते हैं। BTC डेली टाइम फ्रेम पे तो हमारे पास यहाँ पर ऑफ कोर्स सिंपल मूविंग एवरेज 50 के ऊपर आ चुका है और सिंपल मूविंग एवरेज जो 200 है यहाँ से रिजेक्शन हासिल कर रहा है। ये हमारे पास रिजेक्शन बनेगी $88,226 से, जो कि यही जोन है जो जोन मैंने मार्क किया हुआ है। इसके ऊपर अगर सक्सेसफुली चला जाता है तो देन उसके बाद हमें यहाँ पर देखने को मिलेगा एक अगेन ऑल टाइम हाई। अगेन ऑल टाइम हाई किस तरह से मिलेगा, अगर हम थोड़ा सा पीछे आते हैं, यहाँ पर भी आपकी मार्केट डाउन साइड पे आई थी, 49,000 पे आई। यहाँ पर हमें मिला डेथ क्रॉस, ये हमारे पास डेथ क्रॉस हुआ। इस डेथ क्रॉस के बाद ये डेथ क्रॉस हुआ, डेथ क्रॉस के बाद मार्केट अगेन आपकी डाउन साइड पे आई है, इससे ऊपर जाके अगेन डाउन साइड पे आई, लेकिन इसने लगाया एक हायर लो। ये हमारे पास लास्ट लो था, ये उसके बाद हायर लो लगा एंड देन उसके बाद मार्केट आपकी अगेन बाउंस होगी वापस। यहाँ पर गोल्डन क्रॉस होता है कुछ ही दिनों में, और गोल्डन क्रॉस होने के बाद मार्केट आपकी एक ऑल टाइम हाई बना देती है। अब सेम अगेन सिनेरियो हमारे पास आ चुका है, यहाँ पर हुआ डेथ क्रॉस। अब डेथ क्रॉस ये जब हुआ है तो हमारे पास फाइनल लो हुआ ये वाला लास्ट। अब ये डेथ क्रॉस हुआ है, इसके बाद हम मार्केट में देख रहे हैं फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दिया। अब यहाँ पर था हमारे पास एक बुलिश फ्लैग, ये है हमारे पास फॉलिंग वेज जो कि अगेन एक बुलिश पैटर्न है। यहाँ पर मार्केट बाउंस हो रही है वापस, इसके ऊपर जाके
ऑफ कोर्स यहाँ पर एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि यहाँ पर हैवी सेलिंग होगी 92,000 के करीब यहाँ पर सेलिंग होगी, क्योंकि ये वो स्ट्रक्चर है जहां पर ये मार्केट अपसाइड पे रुकी रही है और इस स्ट्रक्चर को मार्केट ने ब्रेक किया, वापस अपसाइड पे जा रही है। तो अब ये जो हमारे पास सपोर्ट बनी हुई थी, यहाँ पर अगेन एंड अगेन सपोर्ट के तौर पे काम कर रही थी, अब ये हमारे पास रिजेक्शन बन जाएगी। यहाँ पे मार्केट कुछ दिन स्टे कर सकती है, मार्केट यहाँ से गिर भी सकती है, वापस 80,000 की तरफ आ सकती है, एक हायर लो दे सकती है, हायर लो देने के बाद अगेन यहाँ से बाउंस हो सकती है, एंड देन जब यहाँ से वापस मार्केट आपकी बाउंस होगी तो एक ऑल टाइम हाई न्यू बनाएगी जो कि होगा 1,25,000 के करीब, 30,000 के करीब, जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है। ये हमारे पास है डेली टाइम फ्रेम, अभी मैं ये डेली टाइम फ्रेम पे बात कर रहा हूँ। इसके बाद हम बात करते हैं थोड़े से छोटे टाइम फ्रेम पे बीटीसी के बारे में, लेकिन उस साइड पे जाने से पहले हम टोटल टू को देख लेते हैं, अदर्स को देख लेते हैं। अदर्स हमारे पास यहाँ पर ये हमारे पास अभी स्टिल बीटीसी ने, जैसे हमने देख लिया कि जो हमारे पास सिंपल मूविंग एवरेज 50 है उसको ब्रेकआउट दे दिया है अपर साइड पे, लेकिन आपका जो अदर्स का मार्केट कैप है ये अभी तक स्टिल डाउन साइड पे है। लेकिन अगर हम ट्रेंड लाइन को यूज करते हैं तो ऑफ कोर्स हम देख रहे हैं कि ट्रेंड लाइन को, ये जो हमारे पास डाउन साइड पे ट्रेंड लाइन अपर साइड पे आ रही है, ट्रेंड लाइन को हमने ब्रेकआउट होते देख लिया है। यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन यहाँ पर मार्केट आपकी कुछ अकुमुलेट करेगी। ये वाला जो हमारा एरिया होगा, यहाँ पर मार्केट आपकी अकुमुलेट करती रहेगी इसी एरिया में, ये जो मैं एरिया मार्क कर रहा हूँ यहाँ तक, इस एरिया में अकुमुलेट करेगी। इस एरिया में अकुमुलेट कुछ दिन करने के बाद, कुछ टाइम करने के बाद देन अगेन यहाँ से बाउंस होगी और फिर हमारे पास रिजेक्शन होगी 252 बिलियन डॉलर्स। उसके बाद मेजर रिजेक्शन हमारे पास होगी 325 बिलियन डॉलर्स एंड देन अपर साइड पे यहाँ पे मार्केट अगेन ऊपर आ जाएगी। ये भी फॉलिंग वेज ही हमारे पास था, इसको भी मार्केट ने ब्रेकआउट दे दिया है अपर साइड पे। जैसे बीटीसी फॉलिंग वेज में था और फॉलिंग वेज को ब्रेकआउट दे दिया, अब आप देख रहे हैं कि बीटीसी के साथ साथ हमारे जो ऑल्ट कॉइन्स हैं वो भी अच्छा परफॉर्म करने लग गए हैं। अदर्स के अलावा अगर हम टोटल टू की बात करते हैं तो टोटल टू भी हमारे पास ये जो फॉलिंग वेज था, यहाँ पर भी हमारे पास ये बुलिश फ्लैग था, यहाँ तक हमारे पास गैप था, ये वाला गैप मार्केट ने फिल कर लिया, ये वाला जो गैप था ये वाला गैप मार्केट ने फिल कर लिया है यहाँ पे। और इसके नीचे जो ऑल्ट कॉइन्स की लिक्विडेशंस थी 861 बिलियन डॉलर्स के नीचे, वो यहाँ पर मार्केट ने ये वाली लिक्विडेशंस उठा ली हैं। अब ये जो हमारे पास फॉलिंग वेज था, ये वाला फॉलिंग वेज भी ब्रेकआउट मिल चुका है हमें, यहाँ पर फॉलिंग वेज में ब्रेकआउट हमें मिल चुका है। अब यहाँ पर अगेन मार्केट में टोटल टू जो है ये भी थोड़े दिन यहाँ पर रुक सकता है, अकुमुलेट कर सकता है, देन उसके बाद रिजेक्शन होंगी 1.09 ट्रिलियन डॉलर्स एंड उसके बाद मेजर रिजेक्शन होगी 1.3 ट्रिलियन डॉलर्स की। ये हमारे पास टोटल टू का सिनेरियो है। अब बीटीसी पे आ जाते हैं। बीटीसी पे थोड़ा सा शॉर्ट टर्म में जो हम देख सकते हैं कि कोई एनालिसिस करते हैं, जो हमारे पास शॉर्ट की अपडेट होगी, इसके लिए हम ये ड्राइंग्स रिमूव कर देते हैं, इंडिकेटर्स को ख़त्म कर देते हैं और इसको लेके आते हैं 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे। ये हमारे पास, अब पहले तो हम देख लें बीटीसी का कि कोई सीएमई गैप बाकी है या नहीं है। बीटीसी फ्यूचर्स ये हमारे पास यहाँ पर, ये हमारे पास सीएमई गैप लास्ट जो था ये वाला फिल हो गया, बाकी इसके अलावा फिल्ड है, ये वाला सीएमई गैप फिल्ड है, ये वाला सीएमई गैप ऑफ कोर्स फिल्ड है, लेकिन यहाँ पर नीचे कोई सीएमई गैप ऐसा है नहीं। ये वाला गैप था 25, ये जो हमारे पास ये वाला गैप आ रहा है, ये वाला गैप देखा है कि हमने, मार्केट ने ये फिल कर लिया। गैप फिल करने के बाद इसके अलावा इससे नीचे गैप मौजूद नहीं है जो अभी मार्केट फिल करेगी। ये हमारे पास अब चार्ट आ चुका है 4 आवर्स टाइम फ्रेम पे। अब 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमने देखा कि डेली टाइम फ्रेम पे हमारे पास जो फॉलिंग वेज था, ये वाला फॉलिंग वेज से हमें ब्रेकआउट मिल गया। लाइक ये हमारे पास जो एक रिजेक्शन लाइन थी ये वाली ख़त्म हो चुकी है। अब इससे मार्केट आपकी अपर साइड पे जा चुकी है। यहाँ पर हमारे पास जो मार्केट है ये अकुमुलेट करती रही है इस जगह पे। ये हमारे पास रिजेक्शन एरिया था जिसको हम इसके साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर, और ये हमारे पास सपोर्ट एरिया था ये वाला। इस सपोर्ट एरिया को, ये वाला हमारे पास सपोर्ट एरिया था, ये रिजेक्शन एरिया था, इसको मार्केट ने बाउंस करके ब्रेक कर दिया और मार्केट यहाँ से अपर साइड पे चली गई है। लेकिन हमारे पास यहाँ पर जो गैप बन गया है वो है ये वाला, यहाँ पर से 84,000 का, एंड देन अगेन यहाँ पर अपर साइड पे ये भी हमारे पास इम्बैलेंस मार्केट के अंदर मौजूद है। अगर यहाँ से मार्केट डाउन साइड पे आती है, कल का जो दिन की कैंडल होगी, डेली टाइम फ्रेम पे, डेली कैंडल पे जाके हम एनालिसिस करते हैं इसका डेली टाइम फ्रेम पे, ये हमारे पास अपर साइड पे मार्केट आपकी यहाँ से जा रही है। अब ये SMA 50 एंड 200, SMA 50 एंड
200 इसको अगर आप देखते हैं तो ये हमें गोल्डन क्रॉस मिल चुका है। 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे गोल्डन क्रॉस मिल चुका है, यानी आपकी जो SMA 50 है ये अपर साइड पे चली गई है और जो SMA 200 है ये डाउन साइड पे आ गया, इसने क्रॉस कर लिया है। छोटी जो आपकी मूविंग एवरेज है ये बड़ी मूविंग एवरेज को क्रॉस कर चुकी है अपर साइड पे। तो यहाँ से 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे हमें गोल्डन क्रॉस मिल चुका है। जैसे यहाँ पर हमें 4 आवर्स के टाइम फ्रेम पे डेथ क्रॉस मिला था और मार्केट आपकी ये नीचे आई थी, डाउन साइड पे आके यहाँ पर 74,000 पे इक्वल डबल बॉटम बनाया एंड देन उसके बाद मार्केट आपकी यहाँ से वापस अप साइड पे बाउंस हो गई। अब ये जो हमारे पास डेली टाइम फ्रेम है, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आए और 1 डे के टाइम फ्रेम पे जहां पे भी मार्केट आपकी जाकर रुकती है, जहां पे भी मार्केट जाकर रुकती है, ये जो आपकी कैंडल होगी इस कैंडल का सेंट्रल पॉइंट टेस्ट होना चाहिए। मार्केट इस कैंडल का सेंट्रल पॉइंट टेस्ट करेगी। अभी ये जैसे मार्केट में बेहतरी आनी शुरू हुई है, लेकिन इसका मतलब ये हरगिज नहीं है कि मार्केट आपकी आने वाले 4 से 5 दिनों में बीटीसी अपना ऑल टाइम हाई बना देगा। ऑफ कोर्स भाई, जब यहाँ से मार्केट आपकी नीचे आई है, मैं भी ये काउंट कर लेते हैं डेज, यहाँ से मार्केट ने नीचे आना शुरू किया और मार्केट आपकी 90 डेज तक नीचे आई, यानी 3 महीने आपकी मार्केट नीचे आई है। अब ये 3 महीने लगा के जो मार्केट नीचे आई है, ऊपर जाने के लिए इसे कम से कम कोई 1 महीना तो चाहिए होगा, ठीक है, या कोई 15-20 दिन तो चाहिए होंगे। जैसे यहाँ पर ब्रेकआउट दिया है, यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ है, इसके बाद मार्केट ने कितने दिन लगाए हैं यहाँ से यहाँ तक जाने में? ऑलमोस्ट 64 डेज। 64 डेज में बीटीसी ने अपना एक ऑल टाइम हाई बनाया था एंड देन अगेन यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये 3 महीने लगा के जो मार्केट नीचे आई है, ये कमोबेश कोई 1 महीना 1.5 महीना लगाएगी वापस दोबारा एक न्यू ऑल टाइम हाई की तरफ जाने में। और जब ये यहाँ पर गोल्डन क्रॉस हमें मिल जाएगा, जैसे यहाँ पर डेथ क्रॉस हुआ, गोल्डन क्रॉस हुआ, यहाँ पर भी डेथ क्रॉस हो चुका है, देन इसके बाद अगेन गोल्डन क्रॉस होगा कुछ ही दिनों में। ये हमें इंशाल्लाह ताला कुछ ही दिनों में मिल जाएगा, इस तरह से मार्केट का मूवमेंट, ठीक है। यहाँ पर जब हमें ये गोल्डन क्रॉस मिल जाएगा, उसके बाद मार्केट रीटेस्ट करेगी अगेन इस एरिया को और ऑल टाइम हाई की तरफ जाएगी, जिसके बाद 20 से 25 दिन लगेंगे। जब गोल्डन क्रॉस हो जाएगा उसके बाद 20 से 25 दिन लगेंगे कि बीटीसी अपनी मेजर रिजेक्शन को ब्रेक कर दे और यहाँ से वापस अपर साइड पे चला जाए। अब यहाँ पर हमारे पास ये जो कप एंड हैंडल था, इस कप एंड हैंडल का रीटेस्ट भी हो गया, कप एंड हैंडल का हमारा रीटेस्ट भी हो गया। लेट्स सी मार्केट नेक्स्ट हमें यहाँ से कोई बेहतरी ही आए और मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज ना आए। जब भी नेगेटिव कोई न्यूज आती है उसके बाद मार्केट के जितने भी आपके फंडामेंटल्स हैं, जितने भी आपके टेक्निकल्स हैं, जितने भी आपके एनालिसिस हैं, वो सारे के सारे फेल हो जाते हैं अगर कोई न्यूज बुरी आती है। तो शॉर्ट अपडेट्स के लिए आप लोग हमारे टिकटॉक को फॉलो कर सकते हैं। यहाँ पर आप लोगों को शॉर्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। कोशिश करूंगा मॉर्निंग एंड इवनिंग में जो भी मार्केट की सिचुएशन है या कोई अपडेट आ रही है, कोई न्यूज़ आ रही है, वो आप लोगों के साथ मैं टिकटॉक पे शेयर करता रहूँ। सो जितने भी लोग हैं वो लाजमी तौर पे फॉलो करें ताकि आप लोगों को यहाँ पर भी अपडेट्स मिलती रहें और आप लोग टिकटॉक के ऊपर भी हमें देख सकते हैं, जिसका लिंक आप लोगों को मैं कोशिश करूँगा डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँ। अदरवाइज आप टिकटॉक पे जाके मिस्टर कासिम वट्टू सर्च कर सकते हैं और मेरी सेम डीपी लगी हुई है जो मेरे यूट्यूब अकाउंट पे लगी हुई है। और बिंग एक्स को ज्वाइन करने के लिए आप लोगों को लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, जिसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। मजीद अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। यहाँ पर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड अपडेट्स आप लोगों को मिलती रहेंगी। दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।